हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दोबारा हाजिर हूं आपके सामने एक न्यू रीडिंग लेके। तो आज सुबह से ही मुझे नजेस मिल रहे थे अपने स्पिरिट गाइड्स के थ्रू कि मुझे आज एक स्पेशल कलेक्टिव के लिए रीडिंग करनी चाहिए। तो साइंस जो मैं रिसीव कर रही थी उसमें इस तरह से था कि जो ये कलेक्टिव अपने आप को बहुत टाइम से एक रट में पा रहा है, ना वो पीछे की तरफ जा पा रहे हैं ना आगे की तरफ जा पा रहे हैं, लेकिन मन में होप्स बहुत ज्यादा हैं कि कुछ ऐसा करके दिखाना है कि दूसरों के सामने खुद को साबित कर सके, लेकिन उनको किसी तरह से अभी वे आउट नहीं मिल रहा। और एक मुझे ये मैसेज में मिल रहा था कि आज कुछ लोगों ने या तो सॉल्ट क्लींस बाथ लिया होगा या वो सोच रहे हैं कि सॉल्ट बाथ लें वो अपने लिए, अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज है, आप इसको जरूर कर सकते हैं। इसके बाद आप काफी ज्यादा लाइटर फील करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज जो है वो मेरे कलेक्टिव को बॉदर कर रही है। और हो सकता है कि ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि हम ठीक ठाक रीडिंग करेंगे, उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे और सॉल्यूशंस को भी ढूंढेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि या तो आप अपने साथ कॉफ़ी या चाय लेके बैठ जाएं और आराम से इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। ओके, तो कार्ड्स आया है 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी थोड़ा बहुत टैरो कार्ड्स के बारे में जानते हैं तो वो इस चीज से एसेस कर पाएंगे कि काफी ज्यादा हैवी एनर्जी जो है वो चल रही है। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी चीज से उकता के आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हैं। या तो आप कुछ रिलेशनशिप्स को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब्स को, परिवार के लोगों को, फ्रेंड्स को, और आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि करंट पोजीशन में आप जहां भी हैं आपको वहां पे साल्वेशन नहीं मिल रही, आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, आपको अपने लोग अपने नहीं लग रहे और आपको इस तरह से लगता है कि जैसे ढेर सारी लोगों के बीच में आप अपने आप को बिल्कुल अकेला पा रहे हैं। और आपको इस तरह से भी लग रहा है कि मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं या ऐसे हेल्पफुल फ्रेंड्स, फैमिली या ऐसी रिसोर्स नहीं है मेरे पास कि मैं अपने आप को इस बंधन से मुक्त कर पाऊं। ठीक है, तो आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं कि जैसे आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप अपनी मन मर्जी का ना कुछ कर पाते हैं। अगर आप किसी के सामने कुछ बोलते हैं तो वो उस चीज को वैसा रेसिप्रोकेट नहीं करता जैसा आप चाहते हैं कि म्यूचुअल रिस्पॉन्स मिले, और आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इमोशंस भी आपके काफी ज्यादा उतार चढ़ाव पे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, पल में सोच रहे हैं ये कर दूं, पल में सोच रहे हैं ये कर दूं, लेकिन काफी ज्यादा वैसे सैडनेस सी है आपके अंदर। और आपको इस तरह से लग रहा है कि आपके सपने जो हैं वो चकनाचूर हो रहे हैं, और जो आपके अपने हैं आपको नहीं समझते। हो सकता है आपको किसी अपने ने, या जिसको आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत प्यार करते थे, तो उसने आपको किसी न किसी वे में बिट्रे किया है, आपके भरोसे को तोड़ा है। और आपको इस तरह से लगता है कि अब मैं इस रिलेशनशिप में इतना कुछ देके या इस फ्रेंडशिप में इतना ज्यादा देके मैं मतलब एक तरह से हार गया, और मैंने ये सोचा नहीं था कि अगले वाला पर्सन जो है वो मेरे साथ इस तरह से कर सकता है। तो आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा हताश पा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि मैं आगे कैसे बढ़ूं इस चीज से। और आपको इस तरह से लग रहा है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मुझे नहीं समझते,
मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनों के बीच में नहीं, आप कॉन्टिन्यूसली जैसे आपको अपोज करने वाली फोर्सेस से घिरे हुए हैं, जहां पे आपको अपनी हर बात को डिफेंड करना पड़ता है। जो भी आप बोलते हैं उसको गलत तरीके में ले लिया जाता है, लेकिन आप हार नहीं मानना चाहते और आप डटे हुए हैं। आप थक रहे हैं लेकिन आप पूरी तरह से डटे हुए हैं और अपनी बात उनके सामने रखते हैं, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूसली ऑपोजिशन मिल रहा है। तो आप अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस मतलब सिचुएशन को आप अपने लाइफ में देख पाएंगे कि ये ऑफिस स्पेस में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, उनके साथ फ्रेंडशिप, तो आप अपनी लाइफ के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसमें इस चीज के साथ आप इस टाइम रिलेट कर रहे होंगे। और मैं एक बात कह दूं कि जिस तरह से ये जर्नल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी और सारी बातें भी रेजोनेट नहीं करेंगी। तो जो आपकी इस टाइम करंट सिचुएशन के साथ मैच कर रहा हो, आप उससे इंफॉर्मेशन लें और बाकी चीजों को जाने दें, ठीक है। और यहाँ पे एक जो एनर्जी है वो हायरोफेंट की है। तो आप ना अपने आप को जैसे सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से भी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको इस तरह से लग रहा है कि अगर मैं जैसे घर परिवार के भी कुछ रूल्स होते हैं ना, तो कई पर्सन उसको उनकी कंडीशनल इस तरह से हुई होती है, कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है, ब्रॉटअप ऐसी हुई होती है कि वो अगर आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना चाहें, है ना, जैसे कोई बिजनेस ही करती आई है फैमिली और एक बच्चा बड़ा होके बोलता है कि मैंने जॉब करनी है, ठीक है, तो वो टोटली डिफरेंट हो जाता है उस चीज से। तो वहां से ऑपोजिशन आनी शुरू हो जाती है कि नहीं, कि हम तो इतने टाइम से बिजनेस में ही हैं, तो मैं हमारा बच्चा भी आगे बिजनेस में जाएगा। तो एक तरीके से वो जो एक डिफरेंस आ जाता है दो जनरेशन्स के बीच में। और आप अपने आप को इस तरह से भी हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप है और मैरिज है, तो आप उस चीज अपने रिलेशनशिप को चाह के भी तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि आपको इस तरह का डर लगता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, आसपास का समाज कैसा सोचेगा, हमारा जो घर परिवार है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप अभी उस चीज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, कार्ड आया है टावर का। तो आपकी लाइफ में रिसेंटली कोई बहुत बड़ी चेंज आई है, ठीक है, जिसको आप काफी टाइम से इस तरह से सोचते थे कि बहुत सॉलिड फाउंडेशन है और कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन आपके सामने ही आपका जो सपना है वो चकनाचूर हो गया। जिन लोगों पे आप बहुत ट्रस्ट करते थे वो आपको बिल्कुल बिट्रे करके चले गए। जिनको आप अपना सहारा मानते थे उन्होंने आपको आपकी जरूरत के टाइम पे सहारा नहीं दिया और आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला पाते हुए, मतलब एक तरह से पूरी तरह से आप इस टाइम ना वेयर डाउन महसूस कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन फ्रेट नॉट, ये जो चीजें अभी आपकी लाइफ में हुई है ना, ये आपको रियलिटी दिखा रही हैं लोगों की। तो एक तरह से टावर जो है वो आपको बता रहा है कि जो आप ऐसे आंख बंद करके सब पे भरोसा कर रहे थे, तो सब लोग ऐसे नहीं होते कि जिन पे भरोसा किया जा सके। और जिन बिल्डिंग्स की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती है वही गिरती हैं। अगर वो सॉलिड होती फाउंडेशन और ट्रस्ट और विश्वास जो होता है लोगों का आप में और आपका उनमें बिल्कुल स्ट्रांग होता, तो ऐसा क्यों होता, ठीक है। तो जो भी हमारे साथ बुरा होता है ना, तो हम सोचते हैं कि व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, ठीक है। लेकिन जिंदगी का आप एक चीज याद कर लीजिए कि अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि जो भी होता है ना, अंत में उसमें हमारा कुछ भला ही होता है। हम इस दुनिया में कोई सीख लेने के लिए ही आए हैं, तभी हम इस धरती लोक पे आए हैं। और क्या कहते, जो हमारे साथ अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे हम कुछ ना कुछ जरूर विजडम गेन करते हैं, जो कि हमारे अगली लाइफ में, आने वाली लाइफ में, अगले सालों में हमारी हेल्प करती हैं। और यहाँ से जो हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं वो हम पास ऑन करते हैं अपने साथ न्यू लाइफ में। तो इसी तरह से ये सर्कल ऑफ लाइफ चलता रहता है। तो आपको इस तरह से नहीं सोचना है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया एंड ऑल, ठीक है। जहां पे चीजें खत्म होती हैं, जहां पे डिस्ट्रक्शन होती है, तो वहीं से ही चीजें न्यू भी पनपती हैं।
और यहाँ मैं देख पा रही हूँ अब एस ऑफ कप्स आ रहा है। तो यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, एक साइन दे रहे हैं कि जितना जितना बुरा होना था ना आपके साथ वो सब हो चुका, ठीक है। जो भी आपने हार्डशिप्स देखी वो सब हो गया, ठीक है। और अब आपको साइन मिलने वाला है बहुत जल्द, या कुछ लोगों को शायद मिल भी चुका हो। तो आपको एक साइन इस तरह से मिल सकता है कि कोई आपको, जैसे आप दुनिया से आपका भरोसा उठ गया कि कोई अच्छा नहीं है, तो कोई ऐसा अनजान इंसान या फिर आपके ही कोई जानने वालों में से कोई आपकी तरफ ऐसा हाथ बढ़ाएगा कि आपको जैसे तिनके का सहारा होता है ना, तो आपको इस तरह से लगेगा कि मुझे रिलीफ मिल रहा है। तो ये एक लव ऑफर भी हो सकती है। अगर आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है तो आपके सामने कोई अपने प्यार का इजहार कर सकता है कि वो आपको पसंद करते हैं, या आप हार्ड टाइम में हैं तो आपको कोई सांत्वना दे सकता है, ढाढ़स बढ़ा सकता है कि ये दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, और वो आपके साथ हैं। और जो आपके अंदर दुनिया के प्रति जो नेगेटिविटी आ चुकी है ना कि कुछ भी अच्छा नहीं है, तो वो दोबारा आपके अंदर जो फ्लो ऑफ लव और फ्लो ऑफ एम्पैथी जो है वो यूनिवर्स किसी न किसी वे में जरूर जो है वो शुरुआत करवा देंगे, और आपको अच्छी चीजों में बिलीव होना शुरू हो जाएगा कि दुनिया में सब कुछ बुरा ही नहीं है, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अबंडेंस आएगी, ठीक है। तो अगर आप मेल फीमेल जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो टैरो में जेंडर्स नहीं होते, यहाँ पे हम एनर्जी को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रही हूं मैं कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे शुरुआत होके कि जो आप अपने एम्प्रेस की कंडीशन में आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद। नो डाउट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, लेकिन आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है। अबंडेंस और सब कुछ डेवलप हो जाएगा, ग्रोथ होगी, एवोल्यूशन होगा, और आप एक्शंस लेंगे। जो अभी आपके माइंड में चल रहा है ना कि मैं ये करूं या ना करूं, तो आप उसके ऊपर एक्शंस लेना शुरू कर देंगे। आप अपने आप को जैसे फिजिकली चेंज करना चाह रहे थे, ठीक है, और आप अपने हेल्थ से अभी नहीं खुश हैं, तो आप उसके लिए एक्शंस लेना शुरू कर देंगे कि आप अपनी डाइट पे ध्यान देंगे, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देंगे। अगर आप कोई काम शुरू करना चाह रहे थे तो आप उसकी एक नींव रख देंगे, और समय के साथ वो आपको फ्रूट्स देना शुरू कर देगी, उस पर ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप रिलेशनशिप नया शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप अच्छी प्रोग्रेस को देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप जैसा भी महसूस कर रहे हो, ठीक देखिए, और जल्दी ही आपको ये न्यूज़ मिलेगी इस चीज़ से रिलेटेड कि अब आपके जो दिन हैं वो फिर रहे हैं। हमेशा अंधेरा नहीं रहता, और हर अंधेरी रात के बाद उजाला ज़रूर होता है। और बहुत जल्दी किसी के थ्रू, या तो आपको न्यूज़ के थ्रू ये पता चलेगा, या फिर अच्छी कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे आपकी लाइफ में कि सब कुछ पटरी पे आना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, अब हमारी तरफ से क्या है, हम अपनी तरफ से प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं इस चीज को जल्दी करने के लिए, ठीक है। कि हर चीज का एक पेस होता है, हम एक फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं तो हमारे साथ वो घटनाएं होती हैं। तो हम अपनी तरफ से ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये चीजें जो हैं हमारी फेवर में होना शुरू हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिकली हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं। ओके, तो कार्ड आया है प्लान योर करियर, क्रिएट माइलस्टोन्स एंड हैव अ स्ट्रेटजी टू सेट योरसेल्फ फॉर अ सक्सेस। तो देखिए, यहाँ पे भी कार्ड इस तरह से आ रहा है कि आपको हर चीज स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से सोचेंगे ना कि बस आई विंग इट, आज मैं ये कर लूंगा, कल वो हो जाएगा, इस तरह से नो। आप छोटी छोटी अपने गोल्स रखिए, उसको पूरी तरह से प्लान कीजिए कि आप कल क्या करेंगे, उसके अगले दिन क्या करेंगे, उसमें कितना समय लगाएंगे, और किस तरह से आप उस चीज को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइलस्टोन्स बनाने के लिए सजेस्ट किया है, ठीक है। ओके, और साथ में आया है रीडिस्कवर योरसेल्फ, what are your interest, are you hiding yourself to please others version of you, ठीक है। तो यहाँ पे आपको
स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं आपके कि आप अपने आप को हाइड करके मत रखिए। जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उसको आप ट्रूली एक्सप्रेस कीजिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, किसका बिहेव कैसा लगता है, कोई आपको हर्ट करता है तो आपको कैसा फील होता है, और अपने आप को बताइए कि आपको क्या चीजें पसंद हैं, ठीक है। और अपने ट्रू सेल्फ को अब हाइड मत कीजिए, और अपने आप को मैं तो कहूंगी आपको कि आप कुछ टाइम के लिए ना मेडिटेशन करना शुरू करिए। और मेडिटेशन में ऐसा नहीं कि आपने बहुत लंबा चौड़ा सेशन लेना है, आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। जो भी टाइम आपको इस तरह से लगे कि आप अपने पे दे सकते हैं और आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बस आंखें बंद करके जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना उनको आने दीजिए, आने दीजिए। और धीरे धीरे आपको ना आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपके लिए सही क्या है, आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और बस मन ही मन में दुखी होते रहते हैं तो नो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को किसी के सामने शो नहीं करते ना कि हमें बुरा लग रहा है, और अगले वाला पर्सन जो है वो उस चीज को सोचता है ये आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो वो और ज्यादा आपको जो है वो हर्ट करता रहेगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आ भी गया है कि गेट अ रीडिंग, यूज डिविनेशन टू अंडरस्टैंड योर डिजायर्स एंड पाथ। तो हम यहाँ पे एक टैरो कार्ड रीडिंग ही कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको मैसेज भी आ गया है कि अगर आपको अपनी सिचुएशन से रिलेटेड और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप किसी रीडर्स के थ्रू, टैरो कार्ड रीडर, ऑरेकल रीडर के थ्रू भी और ज़्यादा गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आपको ये भी सजेस्ट किया गया है कि जो भी आप चीज़ नई शुरू करेंगे ना तो उसके लिए थोड़ा पॉज लें, ठीक है। एकदम से ये ना डिसाइड कर लें कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं ये करना स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा समय लेके प्रोज एंड कॉन्स को देख के किसी रिलेशनशिप को तोड़ने से पहले पहले अच्छे से उस चीज़ के बारे में सोच लीजिए, ठीक है। हैंग बैक एंड गैदर योर सेल्फ रेस्टिंग even briefly, ठीक है, will allow profound insights to arise and give you the energy you need to make it to finished line। तो अगर कोई भी चीज आप जल्दबाजी में ना करके अच्छे से उसके ऊपर थॉरली थॉट देके कि क्या मेरे फेवर में जा सकता है, क्या मेरे लिए नेगेटिव हो सकता है, कैसे आगे आपके सामने चैलेंजेस आएंगे अगर आप जो भी अभी डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए आप एक ब्रीफ टाइम अपने लिए लें, अच्छे से सोचें उसकी चीज के बारे में, और तभी उसके लिए आगे पांव बढ़ाएं अपने, ठीक है। और कुछ चीजें जो होती है ना फ्रेंड्स, वो आसपास की सराउंडिंग्स की वजह से नहीं, जो हमारी पहली सोसाइटल कंडीशनिंग हमारी जैसे ब्रॉटअप होती है ना, वहां से अराइज करती है। जो हमारा नेचर और किस तरह से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वहां पे भी डीप जो होता है वो रूटेड होता है। तो यहाँ पे कार्ड आया है हीलिंग, ठीक है। तो रिकवरी, सेल्फ केयर एंड रिन्यूअल, अलाउ योर सेल्फ टू हील फ्रॉम पास्ट वुंड्स, टाइम टू नर्चर योर सोल। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी रीडिंग के साथ रेजोनेटिंग कार्ड आया है कि जो चीज आपको बॉदर कर रही है ना, जैसे कई बार ऐसा होता है जो पर्सन फैट होता है तो उसको सारे बोलते हैं कि ये ना खाता रहता है या खाती रहती है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है इस तरह से। लेकिन अगर आप डीपली जाए ना उस चीज से रिलेटेड, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि आप ओवर ईटिंग क्यों करते हैं। हो सकता है कि नो डाउट कुछ कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि मेडिकल कंडीशंस हैं, आपका कोई उसमें बस नहीं है उस चीज में, और टफ हो जाता है आपके लिए वेट लूज करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना किसी के सामने, तो उन बच्चों को आदत हो जाती है अपने इमोशंस को सुप्रेस करने के लिए वो ओवर ईट करते हैं। बिकॉज खाना खा के ना उनको एक्स्ट्रा खा के वो नम हो जाते हैं, उनकी फीलिंग सुप्रेस हो जाती है, सैडनेस फील कर रहे हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं पेरेंट्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, तो वो खा के अपनी फीलिंग्स को
सुप्रेस कर लेते हैं, और एक तरीके से फिर ये आदत बढ़ते बढ़ते उनकी हैबिट बन जाती है और बाद में उनका उस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो मोस्टली जो भी हमारी लाइफ शेपअप होती है एक सर्टेन एज के बाद, अगर हम गौर करें तो उसकी फाउंडेशन जो है वो बचपन में ही है। 1 to 10 years की जो हमारी एज रहती है, वहीं से हम सीखते हैं कि हमारी फर्दर लाइफ किस पाथ की तरफ जाएगी, क्योंकि वहां से हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स, आसपास के लोगों से आदतें जो है वो ग्रैस्प कर लेते हैं और हमारी वो पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो यहाँ पे आपको रिकवरी करने के लिए कहा है और अपने सेल्फ लव की तरफ आप अपना ध्यान दीजिए। हमेशा आप अपने आप को बोलिए कि मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता। अपने आप को प्यार जरूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरे से किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई हमें प्यार करे। तो सबसे पहले अपने आप को रिडिस्कवर करें, खुद को प्यार करें और चीजें आपकी लाइफ में बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब हम अपने भगवान की भी गाइडेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास गणेशा, शिवा और माँ काली के डेक भी हैं। तो हम वहाँ से भी डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि किस तरह से हम अपनी इस ट्रांजिशन को, अपनी इस जर्नी को स्मूथ कर सकते हैं। तो गणेश जी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो कार्ड आया है कल्टीवेशन। ठीक है, तो कल्टीवेशन ये सजेस्ट करता है कि आपको एक चीज शुरुआत करके, ठीक है, उसको आगे बढ़ा के लेके जाना है, उसके ऊपर वक्त देना है, अपनी मेहनत देनी है और उसके जो फ्रूट्स है उसको रीप करने से पहले आपको वक्त देना है और धैर्य रखना है। और उसके बाद समय आएगा कल्टीवेशन का, जब आप उन फ्रूट्स को जो है वो ग्रहण कर पाएंगे उस चीज के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको चीज अपनी हीलिंग स्टार्ट करनी है, अपने आप को रीडिस्कवर करना है और फिर अच्छे से समय लेके सोचना है कि आपने क्या आपके लिए वो बेहतर और बुरा हो सकता है। फिर चीज को शुरुआत करके आप में पेशेंस जरूर होनी चाहिए और फिर आप उस चीज को कल्टीवेट कर पाएंगे, आपको वो फायदा मिल पाएगा उस चीज से। ठीक है, और महादेव आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कार्ड आया है महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। The beginning of your divine time is blessed by Lord Shiva himself. Prepare yourself for the miraculous and extraordinary experiences that are about to unfold in your life. तो देखिए कितना ही प्यारा कार्ड आया है, जिसमें भगवान आपको अभी से ब्लेसिंग्स देते हुए जो है वो है उन्होंने शो कर दिया है कि जो आप चीज शुरू करेंगे उनमें उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं हमेशा आपके साथ ही हैं। और आप मतलब अभी सोच भी नहीं सकते कि कितनी मिरेकुलस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें होने वाली हैं आपके साथ, और आप खुश हो जाएंगे कि मैंने तो ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था कि ये चीज मेरी लाइफ में इतनी बेहतरी से भी हो सकती है। तो भगवान आपके साथ हैं। और माँ काली क्या कह रही हैं आपसे। Earth of Kali, you are forging your authentic path. In support of that, you shall attract great blessings that will benefit all beings. To live a spiritually and creatively self-directed life takes incredible strength and trust in yourself. Remember that the promise of sacred success is being fulfilled through every challenge and every blessing. Trust in what you were born to accomplish. तो यहाँ पे भी माँ आपसे यही कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप कैपेबल हैं और आपको वो मिलेंगी भी। और जो भी आप देखिए कि जो भी आपका पाथ हो उसमें आपका तो भला हो ही रहा हो, साथ में बाकी आसपास के लोगों का भी भला हो। ठीक है, और ये याद रखिए आप कि जो भी
चैलेंज है उसके बाद आपको ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। और अपने आप में ट्रस्ट कीजिए, इस चीज को मानिए कि आप में सब कुछ करने की हिम्मत है, कैपेबिलिटी है, और आप जो भी चीज डिसाइड कर लेंगे वो आप जरूर करके रहेंगे। ठीक है, तो सारे ही कार्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा आपकी फेवर में हैं। भगवान आपके साथ है, डिवाइन गॉड जिन भी भगवान में विश्वास करते हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि आपको पहले अपनी अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना होगा कि आप पहले कर सकते हो। बोलते मन के हारे जो है वो हार है और मन के जीते जीत। तो अगर आप मन से अपने आप को स्ट्रांग कर लेंगे ना और डिसाइड कर लेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, अचीव करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने अंदर हौसला जगाइए, थोड़ा अपने लिए समय लीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, सारे प्रोज और कॉन्स को पहचानिए कि जो भी आप स्टेप लेंगे उसका क्या रिजल्ट आ सकता है और आपको उसको किस तरह से डील करना है। और मेहनत करनी है, उस पर समय लगाना है और फ्रूट्स को बेयर करने के लिए पेशेंस रखनी है और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आप में से कुछ लोग जो हैं इस चीज़ के साथ रेजोनेट कर पाए होंगे। और अगर रेजोनेट किया है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा आप, और मैं जल्दी ही एक न्यू रीडिंग के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।